ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 14 फरवरी आज स्पेशल डे है। स्पेशल है, कौन सा डे है आज? हाँ, सही आंसर है। सरल व्यक्ति सही आंसर देता है। हम कॉम्प्लिकेटेड हैं इसलिए हमारे लिए वैलेंटाइंस डे है। हाँ, माता पिता का फीवर वैलेंटाइन का चढ़ा हुआ है, तो सही बात है। मंगलवार आज। हाँ, फीवर। अच्छा, चलिए, अच्छा है। तो यहाँ पर भी वही कोटेशन भी एक्चुअली उसी से रिलेटेड आ रहा है। तो मैंने चेक किया था, मैंने कहा प्रभुपाद ने वैलेंटाइंस पे कुछ बोला नहीं। पर बोला भी है एक्चुअली, प्रभुपाद ने सारा टाइम बोला है। तो यहाँ पर 14 फरवरी में प्रहलादानंद डिवोटी हैं, उनको लेटर में लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद 1969। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण को भूलकर हम एक कैदी के समान हो गए हैं और इस कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। तो यहाँ पर इस लेटर में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डिवोटी का नाम क्या है? प्रहलादानंद। तो प्रभुपाद उनके नाम का अर्थ लिख रहे हैं कि दिस मीन्स कि तुम्हारा जो दीक्षित नाम है प्रहलादानंद है, और इसका मतलब है कि तुम प्रहलाद महाराज की तरह प्रसन्न रहोगे हमेशा। तो इन ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिकल टेस्ट, और हर परिस्थिति में तुम खुश रहोगे, हर परिस्थिति में तुम चीयरफुल, श्रील प्रभुपाद लिखे हैं तुम चीयरफुल रहोगे। तो ये एक्चुअली एक भक्त की स्थिति ही यही है। और जैसे हम कह रहे थे मंगलवार, तो मंगल ध्यान से देखा जाए तो मंगलवार है, नहीं मतलब सबसे कल्याणमयी क्या है? भगवान का नाम। अगर हम तो रूप गोस्वामी उसमें किस में लिख रहे हैं? ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं कि 3 तरह के सुख होते हैं, 3 स्तर के सुख होते हैं। सबसे पहला सुख कहाँ का है? इस संसार का सुख है, जो हमें संसार में हम ढूंढते हैं, है ना। तो एक संसार का सुख है। तो दूसरा सुख क्या है? दूसरा है ब्रह्मानंद, ब्रह्म में लीन होने का। जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम आंखें बंद करके सब चीज़ें शून्य कर लो और एक आपको ज्योति नज़र आएगी, तो वो उसका भी सुख है। संसार के सुख से ऊपर ब्रह्म आनंद है। और एक्चुअली तो उसी में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ही कोट कर रहे हैं कि तीसरा सुख क्या है? तो वो सुख क्या है कि वो सुख सबसे जो उच्च स्तर का सुख है, और वो सुख है क्या है? ब्रह्म सौख्यम। तो वहाँ पर श्लोक कोट कर रहे हैं, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का सुख। ब्रह्म सौख्यम तू अघना, ब्रह्म का सुख तू मतलब तो अघना, वो इतना घना नहीं है, वो इतना गाढ़ा नहीं है। घना तू, पर उससे ऊपर क्या है? घना तू ईश अयम सुखम, कि वास्तव में अगर जो सबसे ऊपर जो सुख है वो भगवान से संबंध बनाने का सुख है। संसार को छोड़ने में भी सुख है, तभी सारे योगी मतलब इतना घर से दूर रह पाते हैं। सारे जो राजा भी होते हैं वो भी तपस्या करने चले जाते हैं। पर सबसे हाईएस्ट सुख क्या है? घना तू, वास्तव में घना सुख क्या है? घना मतलब कंडेंस्ड लव। घना तू ईशम अयम सुखम, जो भगवान के साथ संबंध बनाने का सुख है। तो हम भी इस संसार में देखते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में एक्चुअली सुख पाने का ही प्रयास कर रहे हैं ना। हम सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक्चुअली तो वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री भी तो
तो ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन थे। सेंट वैलेंटाइन थे जो रोमन हिस्ट्री में 3rd सेंचुरी में हुए थे। बट अब उन्होंने जो मैसेज दिया था वो सेंट थे, पर उनके मैसेज को लोग एक्चुअली इस भौतिक स्तर पे ले आए और वैलेंटाइंस को इस संसार में, इस संसार के संबंध में हम वैलेंटाइन ढूंढने लग गए एक्चुअली। पर जो भी सेंट्स होते हैं वो हमें, जैसे श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण को भूलकर वो हमें वास्तव में बता रहे हैं कि हमारे वैलेंटाइन कौन है। तो भगवान कहाँ कह रहे हैं? भगवान कहीं कह रहे हैं भगवद गीता में कि मेरे वैलेंटाइन बनो। भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे वैलेंटाइन बनो। भगवान कहाँ कह रहे हैं? भगवान ने 2 बार कहा है, 1 बार भी नहीं कहा। क्या श्लोक है? मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि अपना मन मुझे दे दो। हमारा मन अभी कहाँ है? संसार में। हम संसार में वैलेंटाइंस ढूंढ रहे हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो अगर तो बड़े मज़े की बात है कि लोग संसार में वैलेंटाइंस बनाते हैं, या किसी को भी हम जो संसार में सुख ढूंढते हैं, इस संसार का हाईएस्ट सुख नहीं, काम वासना जो जहाँ जिसको हम प्रेम की, जो हम प्रेम का स्तर मानते हैं, तो प्रेम का जो हाईएस्ट सुख है इस संसार में, उसमें भी एक स्टडी कहती है कि जब प्रेमी और प्रेमिका साथ में होते हैं तब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है उनको। क्योंकि तो मैं सोच रहा था कि जैसे हम सुबह भगवान को, हम भी भगवान को गुलाब अर्पित कर रहे हैं ना, हमने भगवान को गुलाब दिया, तो वहीं एक प्रेमी प्रेमिका को गुलाब देता है तो उसकी फीलिंग कैसे होगी? उसमें स्ट्रेस होगा नहीं, उसको आनंद का अनुभव नहीं होता, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं चिंताम प्रलयंताम, चिंताम अपरिमयाम प्रलयंताम, कि सारे संबंधों में एक्चुअली हमें स्ट्रेस रहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जबकि भगवान को जब हम फूल अर्पित करते हैं, भगवान को हम जब गुलाब देते हैं, तो फिर पूर्ण संतुष्टि होती है, हमें और कुछ, किसी और चीज़ की इच्छा नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। इस संसार में हमें अपनी तस्वीर खिंचवा के अच्छा लगता है, पर वास्तव में संतुष्टि किससे आती है? वास्तव में भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो वास्तव में जो भगवान से कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलादानंद। प्रहलाद महाराज का जीवन हम देखें, प्रहलाद महाराज कैसे चीयरफुल रह रहे हैं। अगर कोई आज की तारीख में कोई वास्तव में अगर कोई चीयरफुल है तो वो भक्त है, नहीं? स्पेशली इस संसार में हम देख सकते हैं कि चाहे कोई मैरिड लाइफ में हो, तो मैरिड लाइफ में तो वैसे ही सुख है कि नहीं है? सुख है ही नहीं, क्योंकि तो मैरिड लाइफ में भी वही है ना कि कभी घर वाली कभी बाहर वाली तो कभी कोई अंदर से खींचता है, कोई बाहर से खींचता है। और बल्कि आप वैलेंटाइंस पे अगर आप गिफ्ट ना दें तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो एक्चुअली उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, कि ताकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। ये इस तरह है हमारे इस भौतिक सुख का। पर भगवान ने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दिया है, तो हम, भगवान खुद कह भी रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। तो भगवान एक्चुअली हमसे चाहते हैं कि हम जो अपना प्रेम हम इस संसार में, संसार की वस्तुओं में लगा रहे हैं। तो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि योषित क्रीड़ा मृगेशु। कल कितने लोग क्लास में थे? कल थे? किसी ने सुना है? कहाँ? जूम क्लास में? तो क्या अर्थ है इसका? जो क्लास में थे, आप टेस्ट है आपका। योषित क्रीड़ा मृगेशु, क्या अर्थ है? योषित मतलब स्त्री, और क्रीड़ा मृगेशु का क्या अर्थ है? हाँ, स्त्री मतलब ये पूरा, इस प्रकृति भी एक स्त्री है। हाँ, और तो उससे क्रीड़ा मृगेशु का क्या मतलब है? वो क्रीड़ा मतलब खेल, और मृगेशु मतलब, तो स्त्री के हाथों में हम खिलौना बने हुए। नहीं, ऐसा ही नहीं है।
तो साक्षात माया, हम कहते हैं कि स्त्री माया है, पर देखा जाए तो हम इस प्रकृति के हाथ में खिलौना बने हुए हैं। और शास्त्र में बता रहे हैं कि वास्तव में हमें भगवान के हाथों में कठपुतली बनना था, पर हम इस संसार की कठपुतली बने हुए हैं, और इसलिए हम प्रेम इस संसार में ढूंढ रहे हैं। पर आज की तारीख में एक्चुअली चीयरफुल कौन है? चीयरफुल भक्त है। एक भक्त के चेहरे पे प्रसन्नता होती है, एक भक्त के चेहरे पे संतुष्टि होती है। बल्कि भक्त तो हम एक ब्रह्मचारी का जीवन दे सकते हैं। जैसे साक्षात स्त्री माया, क्योंकि साक्षात स्त्री को माया बोला गया क्योंकि उसमें वो भावनाओं से घिरी रहती है ना, और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बहुत ज़्यादा आसक्त होती है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान के सबसे पास कौन है? एक ब्रह्मचारी। नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म का ही आचरण कर रहा है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। हो सकता है उसका वो अभी स्तर ना हो, पर फिर भी संसार की तुलना में ब्रह्मचारी भगवान के क्लोज है। एक सन्यासी तो बिल्कुल ही, हम देखेंगे सन्यासी का जीवन तो कि उसके अंदर क्या होता है? अभय। हम डिस्कस कर रहे थे ना 2 दिन पहले, अभय दान। वो उसके अंदर वो चीज़ है, वो दूसरों को भी दे सकता है, और उसके चेहरे पे तेज होता है, ओज होता है। वो चीज़ इस संसार में नहीं मिलती, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस संसार में मिसिंग है। चाहे आप चॉकलेट्स दे दो, चाहे आप गुलाब दे दो किसी को, पर संबंध में मिठास नहीं है, वो संबंध में स्ट्रेस है। पर भक्त का जीवन संतुष्टि भरा जीवन होता है। और वास्तव में हम भगवान चाहते हैं कि हम उनके वैलेंटाइन्स बने, हम उनके लिए अपना जीवन जिएं, और वही जीवन जीने का सही तरीका है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, और इस कीर्तन द्वारा भगवान के गुणगान के द्वारा ही श्री कृष्ण हमें पुनः उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान हमें अवसर दे रहे हैं कि हम भगवान से वापस जुड़ सके। संसार में ठीक है, हम संसार में रहते हैं, संसार में अपनी ड्यूटी करते हैं, पर संबंध हमारा किससे है? संबंध हमारा भगवान से। एक संबंधों के पीछे ही तो एक व्यक्ति पागल होता है। नहीं, घर में वो संबंध नहीं बना पाता तो वो बाहर ढूंढता है, और तो बल्कि अपनी युवावस्था में भी वो संबंध बनाने का प्रयास करता है। पर वो संबंध, हमें पता है वो संबंध किस तरह है। वो संबंध, हालांकि हम कहते हैं कि हमें उससे प्रेम है, एक युवक युवती से कहता है उसे प्रेम है, पर वो प्रेम किस प्रकार है? तो वो हाँ, मतलब मैं एक तुलना सोच रहा था, तो जस्ट यहाँ पर, तो वो प्रेम इस प्रकार है जिस प्रकार एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब की तुलना या एक ट्यूबलाइट की तुलना हम चांद से करें। एक ट्यूबलाइट की रोशनी कितनी होती है, और एक चांद की रोशनी क्या है? या चांद की चांदनी में वो मिठास है जो कि एक ट्यूबलाइट नहीं दे सकती। तो इस संसार के संबंध केवल एक बल्ब या ट्यूबलाइट की तरह है। थोड़ी रोशनी ज़रूर है उसमें, थोड़ा सुख ज़रूर है, पर वो मिठास नहीं है उसमें। क्योंकि भक्त के जीवन में मिठास होती है, उसके चेहरे पे तेज होता है, और इसीलिए वो इस संसार में ना धनम ना जन्म ना सुंदरम सब कुछ छोड़ सकता है। तो ये श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि अगर हम संसार में ये दोष देख लें कि कोई भी संबंध स्वार्थ के बिना नहीं है, तो हम योग्य बन जाएंगे भगवान से संबंध बनाने के। वो क्वालिफिकेशन है। अगर हमें इस संसार में दोष नजर आ रहे हैं, तो फिर हमें भगवान एक्चुअली अपने लगेंगे, तब हम भगवान से संबंध बना सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तो इसका पूरा लाभ लीजिए और प्रसन्न रहिए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, एक वास्तव में जिसका भगवान से संबंध हो गया, उसे न शोचती न आकांक्षती, उसे कुछ नहीं चाहिए, न सोचे। वो किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करता, किसी भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करेगा, ना आकांक्षती, और ना किसी भौतिक वस्तु की इच्छा करेगा। वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ऐसा नहीं कि वो मायूस रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। और इसलिए भक्त, हम देखते हैं यहाँ पर तस्वीर भी है कि
श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैं कि ये जो भक्त डांस कर रहे हैं, तो फॉरेनर्स थे ना उस समय, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था ये डांसिंग वाइट एलिफेंट्स है। और आज भी मतलब मेरे को भी याद है कि एक बार मैं दिल्ली में रात के 11 बजे, तो वहाँ पर उस समय कोई कन्वेंस नहीं था जाने का, तो मैं जस्ट सोच रहा था कि कोई लिफ्ट दे दे तो एक्चुअली वो मतलब सोसाइटीज़ में जाना होता है ना, तो बाहर तक का तो आपको कन्वेंस मिल जाती है। तो रात का समय था, पता नहीं वहाँ पर ऑटो स्टैंड भी पता नहीं शायद नहीं था, तो जस्ट मैं वहाँ से पब्लिक कन्वेंस से उतरा, तो मैं जहाँ सोच रहा था कोई लिफ्ट दे दे, तो उसी समय पीछे से एक बाइक पे कोई एक पर्सन निकला, और वो कम से कम तो मतलब आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, फिर आगे जाकर वो रुका और फिर वापस आया मेरे पास। और हालांकि उसने शराब पी हुई थी, तो एक वो था मतलब युवा था, उसने शराब पी हुई थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस में नहीं था, पर पी हुई थी उसने। तो उसने बोला कि मतलब हम ड्रेस में थे अपने इसमें सैफरन ड्रेस में थे, तो उसने बोला कि काफ़ी साल पहले मैं मंदिर गया था, आपके इस्कॉन मंदिर गया था, और वहाँ पर जो मैंने डांस किया, वहाँ पर जो मैंने भक्तों का डांस देखा, वो मेरे को नहीं भूलता, और आपको देखकर मेरे को वही स्मरण आ गया, इसलिए मैं वापस आया वहाँ फिर उसने मेरे को घर तक छोड़ा तो अल्टीमेटली ये मतलब ये वास्तविक सुख है, ये वास्तविक हमारा स्वभाव ही यही है कि हम एक्चुअली भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं। इस संसार में जो भी संबंध है हमें मेंटेन करना पड़ता है, कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो भाग ना जाए पर भगवान से संबंध हमारा स्वाभाविक है। हालांकि वो व्यक्ति मेरे को जानता नहीं था, पर फिर भी वो वापस आया। और इसी प्रकार हम श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की हर वस्तु से प्रेम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इस संसार से प्रेम करते हैं। वो प्रेम भगवान के संबंध से आना चाहिए। अभी हम संसार से प्रेम सीधा बनाना चाहते हैं, संबंध सीधा बनाना चाहते हैं भगवान को पिक्चर से हटा के, वो गलत तरीका है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सही तरीका है, आप भगवान से प्रेम करो, और सभी, क्योंकि भगवान खुद भगवद गीता में कह रहे हैं ममेव अंश जीवलोके जीवभूता सनातना, ये सब मेरे ही अंश हैं। और फिर वो सही तरीका है वैलेंटाइंस बनाने का, कि ये सब भगवान के अंश हैं, इसलिए मुझे इन सब को मुझे भगवान से ही जोड़ना चाहिए। ये सही मायने में एक सेंट का मैसेज होता है। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसी तरीके से हम भगवान के वैलेंटाइंस बन सकते हैं। ये मैसेज हमें लोगों को देना है। जो युवा आजकल बल्कि एक दूसरे को इम्प्रेस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो मैसेज नहीं है। मैसेज है, हमारी सभ्यता का मैसेज है कि भगवान से कनेक्शन बना के हम सभी से संबंध बना सकते हैं, और वो सही वास्तविक संबंध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है ठीक है, कोई नहीं है प्रश्न तो नहीं है? हाँ पूछिए। कृष्ण लोक में, भगवान के लोक में आपने कल बताया ना गोपियाँ भी हैं। हाँ, वो तो ज़्यादा गोलोक में तो गाय नहीं सब है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि वृंदावन में सिर्फ मतलब केवल गोपियाँ हैं, राधा कृष्ण नहीं है। वृंदावन में गाय भी हैं, घास भी है, नदी भी है, वहाँ देवी देवता भी हैं, तो वहाँ सभी हैं। इसलिए वृंदावन पूरा एक, वहाँ पर पूरे मतलब एग्जैक्टली इस संसार का रेप्लिका, उस जगत का प्रतिबिंब ही इस संसार में देखने को मिलता है। वहाँ पर इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वहाँ पर नहीं हो। जैसे यहाँ पर द्वेष भी है, पर वहाँ पर भी द्वेष है, पर वो द्वेष भगवान को आनंद देने के लिए। वहाँ पर भी टीम्स बनी हुई हैं कि हम भगवान को ज़्यादा इंप्रेस करेंगे, हम कृष्ण को ज़्यादा इंप्रेस करेंगे। चंद्रावली और राधा रानी के अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इस संसार में जो भी चीज़ है, हम भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही आ रहा है ना, स्त्री योषित क्रीड़ा मृगेशु,
कि हम इस संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम इस संसार की कठपुतली बने हुए हैं। तो अगर हम भगवान को एंजॉयमेंट देना चाहेंगे तो हम भगवान के हाथों में सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे और सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। जैसे बच्चा माता पिता के पास खुश रहता है, हाँ ना।